हाय, दिस इज सूरज वर्मा, यू आर वाचिंग इवनिंग क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 9, नॉट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11 या फिर किसी भी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट जो हमें निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। और 9 से लेकर के ये अंडर रूट हमारे क्वेश्चंस में मैथ्स में घुसना शुरू कर देता है और उसके बाद से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आज आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताने वाला हूँ। पहला जनरल मेथड है जो हर एक स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊँगा जिसको करने के बाद में मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फिर कभी भी किसी भी अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं टाइप 1 या मेथड 1 के बारे में। ओके, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। तो मैं फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर यही आती है यार, और उसके बाद कुछ बड़ी वैल्यूज भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट 2 सॉल्व करते हैं। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मुझे जिस नंबर की रूट वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या करना है, इसको मैं फ्री हूं किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए। अब ये नंबर कैसे डिसाइड करना है कि किस नंबर से डिवाइड करना है, ये मेरा काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा 1 से। क्या मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। 1 1 जा 1। अच्छा, सबसे पहला रूल मैं आपको बताऊं, इसको जिससे नंबर से डिवाइड करना है, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूं तो मैं इसका टेबल 1 तक ही पढ़ूंगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो इसका टेबल 2 तक ही पढ़ूंगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो इसका टेबल सिर्फ 3 तक पढ़ूंगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता तो मैं टेबल पढ़ता 1 1 जा 1। फाइन। अगर मैं 2 से डिवाइड करता तो मैं टेबल पढ़ता 2 2 जा 4। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं इसका टेबल सिर्फ 3 तक पढ़ूंगा, यानी कि 3 3 जा 9। दैट मीन्स जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर का टेबल वहीं तक पढ़ना होता है, यानी कि स्क्वायर क्रिएट हो जाए। ओके, तो अगर मुझे 2 को डिवाइड करना है और अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता, 2 से डिवाइड करता तो ये हो जाता 2 2 जा 4। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए। फाइन, तो मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा। 1 1 जा 1। फाइन, 1 1 जा 1। ये कितना हो जाएगा? 2 - 1 बिकम्स 1। क्या करना है, यहाँ पॉइंट लेना है और एक नहीं 2 0 लेने हैं। ये रूट वाले अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे इनमें आप देखिएगा कि आप जब यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, तो आप एक नहीं 2 0 रखेंगे। फाइन, इस चीज को याद रखना। अगली स्टेप क्या है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, समझ में आ चुकी होगी। और अगर नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लीजिए। पहली स्टेप क्या है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसके लिए जिस नंबर से डिवाइड करना है, अगर 1 से करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, 2 से पढ़ेंगे तो टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, 3 से पढ़ेंगे तो टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम। तो मैंने जो नंबर सेलेक्ट किया वो 1 था। क्यों? क्योंकि 2 हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा जब हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो 2 2 जा 4 और ये तो छोटा नंबर है, इसलिए मैं यहाँ से 1 से डिवाइड कर रहा हूँ और 1 का टेबल 1 तक ही पढ़ूंगा। 1 1 जा 1। ओके, और फिर क्या करना है, 2 में से 1 को घटा लिया, 1 बचा, 2 0 यहाँ पर पॉइंट लगा करके 2 0 रख लिए। फाइन, इतना हो गया। अब क्या करना है, मुझे जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था वो नंबर और जितने टाइम मैंने टेबल पढ़ा था वो नंबर, उन दोनों को मुझे ऐड कर लेना है। फाइन, 1 + 1 बिकम्स 2। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक नंबर फिर डिसाइड करना है। मैं फ्री हूँ ऐसा करने के लिए। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 21। अब 21 का टेबल मैं सिर्फ 1 टाइम पढ़ूंगा क्योंकि मैंने जो नया नंबर लिया है वो 1 है। 21 1 जा 21। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 22, और क्योंकि मैंने नंबर लिया है 2 तो मैं टेबल पढ़ूंगा 2 टाइम। 22 जा 44, वो भी 100 से छोटा है। अगर मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पर 23 तो ये हो जाएगा 23, और 23 है तो मैंने नया नंबर लिया 3 तो इसका टेबल पढ़ूंगा मैं 3 टाइम तक। दैट मीन्स ये हो जाएगा 23 जा, और 23 जा हो जाता है हमारा 69, जो कि अभी भी 100 से बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली नंबर लेता हूँ अगला 4। ओके, ये हो जाएगा 24, और 24 क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 लिया है तो मैं इसका टेबल पढ़ूंगा 4 टाइम। 24 जा कितना हो जाता है हमारा 96। ये अप्रोक्सीमेटली 100 के पास है। दैट मीन्स ये सही नंबर है। ओके, 24 जा 96। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 100 - 96 रिमेन बचा हमारा 4। फिर से 2 0 सेटल करेंगे और यहाँ पर जो नंबर आ गया है 24। अब 4 में 4 जोड़ दूंगा मैं
यही तो करते हैं, जो नंबर मैंने नया ऐड किया था उसमें जितने टाइम मल्टीपल किया था उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 4 + 4 हो गया 8, इट बिकम 28। ओके 28। अब मुझे एक बार फिर से एक नया नंबर लेना है यहाँ पर 28 के आगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग ही होगा। ओके तो यहाँ पर अगर मैं 28 के आगे 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 281। ओके 281 टेबल, मुझे कहाँ तक जाना है 400 के पास। अगर मैं यहाँ पर 281 की जगह 2 ले लेता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 282। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 282। अब क्योंकि मैंने 2 सेलेक्ट किया तो मुझे इसका टेबल 2 टाइम पढ़ना पड़ेगा, 282 हो जाएगा 400 समथिंग 500 समथिंग कुछ हो जाएगा ये, जो कि 400 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 तो सेलेक्ट नहीं कर सकता बॉस। ओके तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली 1 ही लूँगा। अब 1 लिया तो इसका टेबल 1 टाइम ही पड़ेगा, 281 281। ओके अब इसका टेबल क्या करना है मुझे, 10 में से 1 माइनस किया हो गया 9, 9 में से 8 किया 1, 3 में से 2 1, 191। ओके अगर आपको वैसे भी रूट की वैल्यूज़ डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही निकालते हैं तो अंडर 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.41। चाहे तो अगला सॉल्व कर सकते हैं इसको, और बस ये नंबर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ तो आ चुका होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप फिर से देखते हैं। √2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, √2 की वैल्यू निकालनी है, मैं एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जिसकी वैल्यू 2 से तो छोटी हो, ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा। तो वो नंबर अगर 2 होता तो मैंने बताया आपको कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसका टेबल वहीं तक पढ़ते हैं। अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो इस नंबर को डिवाइड करने के लिए मैं उसका टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा। दैट मीन्स अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो 1 1 ज़ा 1। अगर मैं 2 सेलेक्ट करता तो डिवाइड करता इसको 2 2 ज़ा 4। अब 4 तो 2 से बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिया। फाइन, और तो फिर इतना कर लिया मैंने, 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 को माइनस कर लिया, यहाँ पर आ गया 1। अब 1 जैसे ही आया यहाँ पर तो ये हो गया छोटा नंबर। ओके 2 से तो छोटा ही है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट लूँगा और डेसिमल के 2 जीरो, जैसे कि मैंने बताया डेसिमल पॉइंट की जगह पर मैं 2 जीरो सेटल करूँगा। फाइन 100 हो गया। अब ये कितना हो गया यहाँ पर 2 1 + 1। मैंने बताया था कि जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे वो नंबर और जितनी बार आपने टेबल पढ़ी है वो नंबर, उन दोनों को आप ऐड करेंगे। ओके तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ओके फाइन 2 हो गया। अब अगला नंबर मुझे फिर से लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर 4 लिया था। 4 क्यों लिया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 लेता तो 21 ज़ा 21 होता। अगर मैं यहाँ 2 लेता तो 22 ज़ा 44 होता, जो कि अभी भी 100 से बहुत छोटा है। 3 लेता तब भी छोटा था, 4 लिया मैंने क्योंकि वो 24 4 ज़ा 96 हो रहा है, जो 100 के पास जा रहा है। ठीक है, ये ठीक बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने जो नया नंबर लिया है 4 और मैंने टेबल पढ़ा है 4 टाइम ही, 24 4 ज़ा मैंने टेबल पढ़ा है 96, ये आ गया 4। फिर क्या किया, फिर से 2 जीरो बढ़ाए और जो नया नंबर था उसमें पुराना जिससे मैंने मल्टीपल किया था उन दोनों को कर लिया मैंने ऐड, तो ये हो गया 4 + 4 8 28। फाइन 28 के बाद मुझे 400 को डिवाइड करना है। अब एक और नया नंबर लेना था, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता तो ये हो जाता है 282, और क्योंकि मैंने 2 लिया था तो मैं इसको 2 टाइम टेबल पढ़ता तो ये हो जाता 500 समथिंग, जो कि 400 से बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 281 का टेबल मैंने 1 टाइम पढ़ा 200। ओके तो अगला अगर मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पर 23 तो ये हो जाएगा 23, और 23 है तो मैंने नया नंबर लिया 3, तो इसका टेबल पढ़ूंगा मैं 3 टाइम तक। दैट मीन्स ये हो जाएगा 23 ज़ा, और 23 ज़ा हो जाता है हमारा 69, जो कि अभी भी 100 से बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली नंबर लेता हूँ अगला 4। ओके ये हो जाएगा 24, और 24 क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 लिया है तो मैं इसका टेबल पढ़ूंगा 4 टाइम। 24 ज़ा कितना हो जाता है हमारा 96, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 के पास है। दैट मीन्स ये सही नंबर है। ओके 24 ज़ा 96। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 100 - 96 रिमेन बचा हमारा 4। फिर से 2 जीरो सेटल करेंगे और यहाँ पर जो नंबर आ गया है 24। अब 4 में 4 जोड़ दूंगा मैं, यही तो करते हैं, जो नंबर मैंने नया ऐड किया था उसमें जितने टाइम मल्टीपल किया था उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 4 + 4 हो गया 8, इट बिकम 28। ओके 28। अब मुझे एक बार फिर से एक नया नंबर लेना है यहाँ पर
28 के आगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग ही होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 28 के आगे 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 281। ओके, 281 टेबल, मुझे कहाँ तक जाना है? 400 के पास। अगर मैं यहाँ पर 281 की जगह 2 ले लेता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 282। और क्योंकि मैंने 2 सेलेक्ट किया है ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 282। अब क्योंकि मैंने 2 सेलेक्ट किया तो मुझे इसका टेबल 2 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 282 हो जाएगा 400 समथिंग 500 समथिंग कुछ हो जाएगा ये, जो कि 400 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 तो सेलेक्ट नहीं कर सकता बॉस। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली 1 ही लूँगा। अब 1 लिया है तो इसका टेबल 1 टाइम ही पड़ेगा, 281 281। ओके, अब इसका टेबल क्या करना है मुझे? 10 में से 1 माइनस किया, हो गया 9, 9 में से 8 किया 1, 3 में से 2 1, 191। ओके, अगर आपको वैसे रूट की वैल्यूज़ डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक ही निकालते हैं तो अंडर 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.41। चाहे तो अगला सॉल्व कर सकते हैं इसको, और बस ये नंबर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ आई थिंक आप लोगों को समझ तो आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप फिर से देखते हैं। √2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। √2 की वैल्यू निकालनी है, मैं एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जिसकी वैल्यू 2 से तो छोटी हो, ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा। तो वो नंबर अगर 2 होता तो मैंने बताया आपको कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसका टेबल वहीं तक पढ़ते हैं। अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो इस नंबर को डिवाइड करने के लिए मैं उसका टेबल 1 टाइम पढ़ूंगा। दैट मीन्स अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो 1 1 जा 1। अगर मैं 2 सेलेक्ट करता तो डिवाइड करता इसको 2 2 जा 4। अब 4 तो 2 से बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिया। फाइन, और तो फिर इतना कर लिया मैंने, 1 1 जा 1, 2 में से 1 को माइनस कर लिया, यहाँ पर आ गया 1। अब 1 जैसे ही आया यहाँ पर तो ये हो गया छोटा नंबर। ओके, 2 से तो छोटा ही है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक पॉइंट लूँगा और डेसिमल के 2 जीरो, जैसे कि मैंने बताया डेसिमल पॉइंट की जगह पर मैं 2 जीरो सेटल करूँगा। फाइन, 100 हो गया। अब ये कितना हो गया यहाँ पर 2 1 प्लस 1। मैंने बताया था कि जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे वो नंबर और जितनी बार आपने टेबल पढ़ी है वो नंबर, उन दोनों को आप ऐड करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ओके फाइन, 2 हो गया। अब अगला नंबर मुझे फिर से लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर 4 लिया था। 4 क्यों लिया था? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 लेता तो 21 जा 21 होता। अगर मैं यहाँ 2 लेता तो 22 जा 44 होता, जो कि अभी भी 100 से बहुत छोटा है। 3 लेता तब भी छोटा था। 4 लिया मैंने क्योंकि वो 24 4 जा 96 हो रहा है, जो 100 के पास जा रहा है। ठीक है, ये ठीक बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने जो नया नंबर लिया है 4, और मैंने टेबल पढ़ा है 4 टाइम ही। 24 4 जा मैंने टेबल पढ़ा है 96, ये आ गया 4। फिर क्या किया, फिर से 2 जीरो बढ़ाए और जो नया नंबर था उसमें पुराना जिससे मैंने मल्टीपल किया था उन दोनों को कर लिया मैंने ऐड। तो ये हो गया 4 प्लस 4 8 28। फाइन, 28 के बाद मुझे 400 को डिवाइड करना है। अब एक और नया नंबर लेना था। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता तो ये हो जाता है 282, और क्योंकि मैंने 2 लिया था तो मैं इसको 2 टाइम टेबल पढ़ता तो ये हो जाता 500 समथिंग, जो कि 400 से बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 281 का टेबल मैंने 1 टाइम पढ़ा 200। और अगर मैं चाहूँ तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, √5 सॉल्व करते हैं। √5 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, आप फ्री हैं। ओके, तो मैं डिवाइड करता हूँ 1 से। अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो 1 1 जा 1, ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। अब मैंने जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, एग्जैक्टली मैं 5 के पास पहुँच चुका हूँ। 2 2 जा 4,
क्या करना है 5 माइनस 4, 1 रिमेन बचा, फिर क्या करना है पॉइंट देना है और यहाँ पर 2 0 सेटल करने हैं। ओके, ये भी कर लिया। जिन नंबर को मैंने किया है, जिससे मल्टीपल किया है और जितने टाइम किया उन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना है 2 और 2 4, एग्जैक्टली 4 आ गया हमारा। अब क्या करना है, मुझे 100 के पास जाने के लिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीपल में जितने टाइम करूँ 100 के पास पहुँच जाऊँ। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, सपोज 1 लेता हूँ तो हो जाएगा 41, 41 1 जा 41 ही रहेगा जो कि 100 से बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 42, 42 2 जा हो जाएगा 84 जो कि 100 के पास है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ले लेता हूँ 2 और ये हो जाएगा 42, 42 जा हो जाएगा 84। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 100 में से 84 माइनस कर दिया, 10 में से 4 गए, बचे हमारे पास 6 और यहाँ पर बचे 9 में से 8 गए 1, 16। ओके, फिर क्या करना है, अगेन 2 0 सेटल करने हैं, 2 0 सेटल कर दिए और उसके बाद में 4 तो हमारा ऑलरेडी है और 2 और जो हमने जितने टाइम मल्टीपल किया था उन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, हो गया 44। अब यहाँ पर एक नए नंबर को मुझे सेटल करना है जो 1600 के पास में जा सकूँ, जिसकी मदद से अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 441 जो 1600 से तो बहुत छोटा है। अगर 2 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 882 समथिंग जो कि 16 से बहुत छोटा है अभी भी। सेम एज अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1300 समथिंग। ओके, अभी भी ये 1600 से बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1700 समथिंग, 1700 समथिंग हो जाएगा। 444 की 4 से ही मल्टीपल करूँगा ना, है ना, तो 444 की 4 से मल्टीपल करूँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ 3 ही आ सकता है। ओके, तो ये हो गया 443। अब 443 नया नंबर है 3, तो 3 से मैंने मल्टीपल किया है तो 3 टाइम ही मल्टीपल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ज़रा करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1 और 3 4 जा 12 और 13। ओके, ये आ गया हमारे पास में। 10 में से 9 1, 9 में से 7, सॉरी 9 में से 2 7, 6, 5 में से 3, 5 में से 3 2, 271 हमारा रिमेन बचा है। ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा इसे सॉल्व करने की। √5 की वैल्यू आ चुकी है 2.23। ओके, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। एक बार बहुत शॉर्टली रिवाइज कर देते हैं। √5 की हमें वैल्यू निकालनी है, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिसकी उसी के साथ में मल्टीपल करनी होती है। मतलब सिंपल सा फंडा है, हम जिस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक सिंपल सा फंडा है, हम जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसी नंबर को उतने ही टाइम मल्टीपल करते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को टेबल हम 2 टाइम ही पढ़ेंगे। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मैं 3 का टेबल 3 टाइम ही पढ़ता है, यानी कि 3 3 जा 9। तो सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने इसको किया है। एक बार नजर डाल लो, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 0 आ गए, यहाँ पर आ गया 2 + 2 4। ओके, जो नंबर होते हैं उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब नया नंबर मुझे लेना था, नया नंबर लेना था। अगर मैं 1 ले लेता तो 41 1 जा 1 टाइम ही पढ़ सकता था क्योंकि मैं नया नंबर 1 लेता, लेकिन मैंने नया नंबर लिया है 2 क्योंकि मुझे 100 के पास जाना था। तो ये हो गया 42 2 जा 84। फाइन, 84 100 में से 84 घटा लिए, 16 आ गया, 16 को 2 0 बढ़ा लिए। अब क्या करना था, 42 पहले से था, 42 में मैंने जो नया नंबर ऐड किया था 2 टाइम ही मल्टीपल किया था ना, तो 2 और ये वाला 2 दोनों ऐड कर लिए जाएंगे। मैंने इसको 3 लिया है जो कि 1600 के सबसे नज़दीक है। और इस तरह से आप किसी भी नंबर की अंडर रूट वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइन, ओके, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने का जो जर्नल मेथड है वो तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं बात करने वाला हूँ स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट मेथड। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसे 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, एक नंबर x, एक नंबर y, 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। पहला नंबर उसी नंबर्स के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और दूसरा नंबर जोड़ करके या घटा करके जो भी नंबर बचे उसको रख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल देख करके बता देता हूँ पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सेकंड स्टेप में क्या करना है, x प्लस माइनस जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हो y अपॉन में 2x। चलो इसको एक एग्जाम्पल देख करके समझा देता हूँ। हम निकाल लेते हैं √7 की वैल्यू। ओके,
अंडर रूट 7 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, अंडर रूट 7 बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे क्या करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप में x कितना है 3 माइनस y कितना है 2 अपॉन में 2x कितना है 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 माइनस 1 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 8 अपॉन 3, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 8 अपॉन 3 को, चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, पॉइंट लगाया 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, अभी हो गया 3 6 ज़ा 18। ओके, ये तो फिर से लूप कंडीशन हो गई, ये तो फिर से 2 आ गया। और जब ऐसा होता है तो हम इसको सम अप करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं 2.7, देखिए हमारी वैल्यू आ गई 2.67। समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, इसको नोट करने की ज़रूरत है तो इसको वीडियो को पुश करके देख लीजिए और नेक्स्ट करते हैं। चलिए अगला नंबर ट्राई करते हैं दोस्तों, रूट 13। ओके, अंडर रूट 13 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहला नंबर एक ऐसा नंबर जो इसी के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। सेम भाई बन रहा है 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 के बाद में कितने नंबर बचे हमारे पास, 10 11 12 13, 4 बच रहा है हमारे पास में। ओके फाइन, अगला स्टेप में क्या करनी है हमको, x विच इज 3 प्लस y कितना है 4 अपॉन में 2, x कितना है 3, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 2 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 अपॉन 3। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 रिमेन 2.0 18, और ये एक बार फिर से क्या आ जाएगा 2, और जब ये लूप चलता रहेगा तो हम क्या करेंगे इसको 7 3.67, तो अंडर रूट 13 की वैल्यू आ गई 3.6।